हम चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी बेलछी प्रखंड के अभियान समिति के प्रमुख निकुंज जी से भी आग्रह की विविध चंद शब्दों में अपनी वाणी करें। सभी यहाँ उपस्थित बड़े लोग को प्रणाम एवं विभाग लोग को नमस्कार। यहाँ आज महेश बाबू और किशोर जी के कहने पर बेलछी प्रखंड में हम लोग का संगठन को मजबूत कीजिए। राम किशोर जी का बार बार हम लोग से यही बोल रहे थे कि हम लोग बेलछी में थोड़ा अच्छी सदस्यता अभियान को बढ़ाना है और अपना पार्टी को जोर शोर से इधर बेलछी प्रखंड में मजबूत करना है। तो आज हम लोग सोचे हम लोग का घर बड़ा पंचायत में बड़ा गाँव में है, तब सोचे अपना एक पंचायत में बिलेसी जी के यहाँ एक प्रोग्राम रख दे ताकि इधर के लोग से भी हम लोग का सहयोग मिले। तो आज बिलेसी जी के यहाँ रखा गया है जन स्वराज को का क्योंकि हम लोग जदयू राजद सबको देख लिए हैं। इस बार जन स्वराज को हम लोग यहाँ से बाढ़ से जिताने का काम करेंगे और जितना मन तन धन से सब मिलकर समर्थन करेंगे। आज हम लोग यहाँ संगठन और सदस्यता के लिए यहाँ मीटिंग रखे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद निकुंज जी। आप लोगों से बिलेसी जी बोलिएगा कुछ, आइए दो बोलिए। कोई आदमी है जो कुछ बोल सकते? नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद। आज हम ही दो शब्द में आप लोगों को बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय जन स्वराज पार्टी के लिए निकाला। आज का मुख्य उद्देश्य जो है कि जन स्वराज पार्टी बिहार में क्यों, तो हम लोग एक बात तो देख रहे हैं कि 15 वर्षों तक लालू जी की सरकार रही और 20 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी प्रदेश को चला रहे हैं। लेकिन आप एक बात गौर से देखे होंगे कि सिवाय इसके कि उनका राज अच्छा था, उनका बुरा था, इनका अच्छा है, उनका बुरा है, आपको कोई तीसरा चीज नजर नहीं आएगा। क्योंकि हम आज बिहार पूरे देश में पिछड़े मामले के किसी भी सूची में हम निचले पायदान पर हैं। जबकि जब देश आजाद हुआ था तो 50 से 60 के दशक के बीच में बिहार अग्रणी 1 से 4 के श्रेणी में था और उस समय बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में आता था। फिर ऐसी कौन परिस्थिति हुई कि जिसके चलते मेरा राज पिछड़ते चला गया। तो हम लोग जब इस बात को अध्ययन करते हैं तो एक बात उभर कर सामने आती है कि हम लोग बिहार के नेताओं द्वारा यहाँ के जनमानस को दिग्भ्रमित कर इसका वैचारिक रूप से शोषण किया गया। जैसे आप गौर से देखे होंगे कि लालू जी आए, उसके पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने भ्रष्टाचार से देश को बर्बाद कर दिया था। बिहार भी उससे अछूता नहीं था, जिसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र वगैरह की कहानियां चर्चित रही। बाद में लालू जी 90 के दशक में आए। 90 में तो उन्होंने सामाजिक न्याय के आधार पर लोगों को जातीय उन्माद फैलाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ जातियां जो सत्ता में भागीदार थे उनको इसका लाभ मिलने लगा और अधिकांश जातियों को यह बताया गया कि भाई आपके द्वारा अपने लोग शोषण कर रहे हैं और उस शोषण के विरुद्ध में आप एकजुट होइए। तो प्रदेश में अपना क्या हुआ, रणवीर सेना, भूमि सेना, माओवादी, मार्क्सिस्ट वगैरह बहुत सारी स्थितियां पैदा हुई और लालू जी इस अपने सरकार चलाने में मस्त रहे। अब प्रदेश पूरा नरसंहार में पस्त होते चला गया। अपहरण उद्योग खड़ा हो गया, पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, हर तरह से समस्याएं पैदा हुई। जब बिहार के लोग इससे त्रसित और ग्रसित हो गए तो 2005 में वर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार का बागडोर सौंपे और इन्होंने निहायत तौर पर 5 साल में अच्छा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन 5 साल के बाद इनमें भी वही जड़ता आ गई और जो लालू जी बैकवर्ड फॉरवर्ड सामंतवाद और माओवाद की राजनीति कर रहे थे, इन्होंने भी आकर पिछड़ों को अति पिछड़ा में बांट दिए, दलित को महादलित में बांट दिए और कहानी वही फिर शुरू हो गई जो 90 के दशक में होता था। आज कोई ऐसा दिन नहीं, यदि आप टीवी खोल के बैठ जाइए
तो आपको पता चलेगा बिहार का क्या स्थिति है। हत्या, बलात्कार, अपराध, और इस पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं। और एक चीज जो सबसे हम लोग ग्रसित है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसका शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। आज अगर किसी काम से अपने ब्लॉक में जाइए, एक साधारण रसीद भी अगर आपको कटाना होगा तो आपको भ्रष्टाचार से सामना होगा। किस तरह से, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब बातों को जब देखे तो हमने 15 साल उनका शासन देखा, 20 साल इनका शासन देखा। अब जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने विकसित बिहार बनाने का बीड़ा उठाया। तो इसके लिए क्या किए, इन्होंने कुछ कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जो युवा लोग अभी 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जहाँ जाइए बिहारी आपको मिलेगा। और उसका मुख्य रूप से बिहार जो है मजदूरों का हब बना है। अब जब मजदूरों का हब बन गया तो आप समझिए कि हमारा क्या स्थिति होगा। तो बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो हिकारत की नजरों से देखा जाते हैं। लेकिन बिहार तो विकसित तब न होगा जब बाहर के लोग बिहार में आके मजदूरी करना शुरू करें। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने प्रारंभिक रूप पर कुछ बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान दिया, जिसमें सबसे था पहले कि युवाओं का पलायन बंद हो। अगर हमारे युवा जो दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं, अगर वही काम उसको बिहार में मिले तो कौन अपना घर छोड़कर जाना चाहेगा। तो इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने युवाओं के रोजी रोजगार के लिए 10 से 15,000 की नौकरी की गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक युवा को, ये नहीं कि कोई एक युवा को, अगर आपके घर में 5 युवा है तो 5 को रोजगार देंगे। और जब 5 को रोजगार देंगे तो जो 2 आदमी जाके आज पंजाब और गुजरात में 10-10 हजार रुपया भेज रहा है, आपके घर में ही 5 युवा कमाएगा, 75,000 रुपया आएगा। तो युवाओं के रोजगार के दिशा में इन्होंने प्रयास किया। आप एक चीज देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी महंगाई हो गई। महंगाई की आज क्या स्थिति है, लेकिन जो बुजुर्ग है 60 साल के या विधवा महिलाएं हैं उसको पेंशन कितना मिलता है, 400 रुपया मात्र। किसी भी स्टेट में 400 विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को कम से कम 2,000 रुपया पर मंथ की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में जीविका दीदी का प्रचार सरकार की ओर से कितना जोर शोर से किया जा रहा है। आप देखते होंगे घर की महिलाएं जो है, एक आता है बैंक वाला लोन देने के लिए ले लेता है, उससे कोई कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, कहने के लिए काम है। और उसका ऋण क्या है, बहुत महंगा ऋण है। प्रत्येक महीना हमको लगता है कि 1 रुपया सैकड़ा लेता है और उसका ब्याज जोड़ देता तो लगभग 2 रुपये से ऊपर पड़ता है। तो बताइए 24% ब्याज हो गया। अब यहाँ तो सोच रहा है कि भाई अगर ऋण महाजन से लेते हैं तो हमको महंगा ब्याज मिलता, चलो 24% में देना पड़ा। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नहीं, कोई महिला अपने घर में अगर रोजगार करना चाहता है तो उनको अपने को स्वतंत्र करने के लिए 4% ब्याज पर उसको मतलब राशि उपलब्ध करा दी जाए, जिससे अपने घर के लोगों के लिए आय के साधन उपलब्ध करा सके। उसी तरह 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल का बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अच्छे शिक्षक का अभाव है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर जिस तरह यहाँ के बड़े लोगों का बाल बच्चा, व्यापारियों का बाल बच्चा, नेताओं का बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो हम प्रत्येक गरीब परिवार के बच्चों को भी जब तक हम बेहतर स्कूलिंग का व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा जिसमें व्यापारियों का, नेताओं का, अफसर का बाल बच्चा पढ़ेगा। और ये सारा खर्च जो है प्रशांत किशोर जी की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा जाएगा और ट्यूशन फीस कहाँ से देगा, स्कूल फीस कहाँ से देगा, नहीं, उसका खर्च सरकारी स्तर पर दिया जाएगा और उसी स्कूल में पड़ेगा। उसी तरह किसानों के लिए भी मतलब कि नगद फसल की व्यवस्था यदि आप जाएंगे तो इसके लिए विपणन का भी व्यवस्था रहेगा, ऋण देके आपको खेती भी कराया जाएगा, उसके उपज को भी सरकारी स्तर पर खरीद की जाएगी ताकि लोगों को
भटकना नहीं पड़े। और जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, गेहूं, चावल, मसूर, अरहर, तो इसको भी हम लोग कमर्शियल खेती में बदल कर देंगे, जो सरकारी स्तर से सब आपको कोई तरह का कष्ट नहीं हो। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोगों को एक मौका जन स्वराज पार्टी को देना होगा, क्योंकि हमने कांग्रेस को देखा, हमने राष्ट्रीय जनता दल को देखा, हमने जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के सरकार को भी देखा। अब बताइए कोई ऐसी पार्टी है जो इस बिहार में शासन नहीं किया हो? तो सिंगल पार्टी कौन बचता है? जन स्वराज पार्टी। तो एक बार हम लोग क्यों नहीं मौका दे सकते हैं? अगर नहीं हमारे अनुकूल निकलेगी तो सरकार को भी हम लोग बदल देंगे, लेकिन जनता के बीच जाइए और इस बात को लोगों तक पहुंचाइए कि एक मौका जन स्वराज पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि जन स्वराज का महत्व ही है जनता का राज, यानी आपकी जो सरकार होगी उसमें आपकी भागीदारी होगी। यही अन्य पार्टियों को अखर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाकर जनता पर राज किया है। और प्रशांत किशोर जी पहला व्यक्ति हैं जो कहते हैं जनता का सरकार में भागीदारी हो, यानी जनता का राज हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जन स्वराज से जुड़े और जन स्वराज के साथ एक बार कदम से कदम मिलाकर चले। जन स्वराज निश्चित तौर पर बिहार की विकसित बिहार को विकसित बनाने की परिकल्पना के साथ आपके बीच आया है। साथ ही साथ हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। सत्ता तो अक्सर बदलते रहा, जगन्नाथ मिश्र गए, चंद्रशेखर सिंह आए, चंद्रशेखर सिंह गए, बिंदेश्वरी दुबे आए, बिंदेश्वरी दुबे गए, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए, सत्येंद्र नारायण सिन्हा गए, लालू जी आए, लालू जी गए, राबड़ी देवी आई, राबड़ी देवी गए, नीतीश जी आए, और नीतीश जी के साथ साथ बीच में जीतन राम मांझी भी आ गए थे। तो हम लोग तो सबके सरकार को देख ही लिए। एक बार हम लोग उस व्यक्ति को सरकार बनाने का मौका दे जिसने यूएनओ को चलाया है। यूएनओ का मतलब जानते हैं ना, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अच्छा सरकारी नौकरी कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ की, और उसको छोड़कर विकसित बिहार की परिकल्पना के साथ आज गांव की गलियों गलियों घूम रहे हैं। अभी उत्तर बिहार में घूम रहे हैं, हम लोग के तरफ भी आएंगे। साथ ही साथ एक निवेदन और है कि 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान को भरना है। पूरे बिहार से कम 50 से 60 लाख लोग पटना पहुंच रहे हैं। आपसे निवेदन है कि बेलछी प्रखंड से भी अधिक संख्या में वहां पहुंचिए और आपको आने जाने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और जब पूरे बिहार के लोग जुटिएगा तो आपको अनुभव होगा कि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन में कैसे बदल गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।